कार्तिक मास की कहानी। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। इस महीने में अल सुबह स्नान करने, फिर तुलसी पूजा करने, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, दीप दान करने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की विधि विधान से पूजा करने, भोग लगाने और व्रत करने से पूरे साल आशीर्वाद मिलता है। इस साल कार्तिक महीना 18 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 तक रहेगा। कार्तिक मास की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवऋषि नारद श्री कृष्ण से मंत्राण करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता व मेरे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आप 16,000 स्त्रियों में रहते हुए भी मैं विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अति प्रिय, अतिशय प्रीतमा हूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ, जिससे कल्प प्रयत्न भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। श्री सूत जी ने कहा। इस प्रकार अपने प्रेतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान में सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई। श्री कृष्ण भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों में तुम्हें मुझे प्राणों से के अतुल्य प्यारी हो। तुम्हारी कल्प वृक्षावली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया। हे प्यारी, तुमने जो पूछना चाहते हो वह बड़ी अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली कह भी देता हूँ। फिर भी तुम्हें मुझसे पूछने की आवश्यकता क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो सो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैं पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत और तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवार करती हूँ। आपके इस इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ भी जाती हूँ। यहाँ मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा स्वभाव कैसे था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। इस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण निवास करता है। वह समस्त देवों और वेदांगों में प्रांगत, अति पूजक, अग्निहोत्री और सूर्यनारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भक्ति दीयमान था और उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भव्य से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए थे। वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने इस क्षेत्र के प्रभाव को और दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने सूर्य देव की आराधना किया था। उसी से मैं बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय शैव, सूर्यपाक्ष, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसकी भांति ये सब अंत मेरे ही समीप है। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद के 5 स्वरूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वहीं देवदत्त किसी का बाप है, वही किसी का पुत्र है, किसी का भाई और किसी का भतीजा है। लेकिन वास्तव में मैं यह देवदत्त एक ही हूँ। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे। उनका मेरे समान रूप था। वह मेरे ही समीप रहते थे। उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। बोलिए तुलसा माता की जय। कार्तिक मास की जय।